सो नाउ इन्फोसिस लिमिटेड, अब देखिए कल के दिन ना बड़ा दिन होने वाला है शेयर होल्डर्स के लिए। और कल आपके Q4 के नंबर जो है वो पेश करे जाएंगे। 18 तारीख है और बड़ा दिन है मार्केट के लिए भी। 19 तारीख को यानी कि 19 अप्रैल को उसका रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये पता नहीं, लेकिन स्ट्रेटजी बनाई जाएगी इन्वेस्टर्स की तरफ से या ट्रेडर्स की तरफ से। स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, कॉल पुट में काम किया जाए, कोई फ्यूचर में लेके जाएगा। ऐसे में स्ट्रेटजी कैसे एक सेफली बनाकर ले जाएं इन्फोसिस के अंदर, ये हमको देखना है। इसके साथ साथ इन्फोसिस में होना क्या है जरा ये देख। तो इन्फोसिस का रिजल्ट का प्रीव्यू आ रहा है और ऐसे में प्रीव्यू जो है वो बताया जा रहा है कि रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेड है फॉल करेगा। इवन यहाँ पर जो है मार्जिन जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहने वाले हैं। अब क्या ये क्वार्टर दर क्वार्टर कमजोरी बढ़ती है या फिर ठीक होती है, ये समझने वाली बात है, जो कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। यस, यहाँ पर कल के दिन पोजीशन तो आप बनाएंगे कॉल पुट के अंदर, बट एक्चुअल में आपको नहीं पता कि नंबर्स कैसे आने वाले। क्योंकि टीसीएस के सिनेरियो में क्या है, टीसीएस यहाँ पर अगर आप देखिए अदर इनकम और यहाँ पर जो है जो एक्सपेंस है उसमें कटौती कर कर अपना जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है एक्चुअल में वो निकाल के लेकर आती है। बट इन्फोसिस क्या है, इन्फोसिस इससे काफ़ी दूर है। वो कटौती नहीं करती, जितना खर्च होना है होगा। नंबर्स चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए उससे कोई मतलब नहीं। यहां पर हम कटौती करके ये सब नहीं करेंगे। जो हो रहा है कंपनी के अंदर वो साफ साफ आपके सामने रखते हैं, ये चीज़ है। तो ऐसे में क्या होने वाला है वो यहाँ पर वो रिटेल को भी नहीं पता है और किसी को नहीं पता एक्चुअल में। अब भैया कोई हो अंदर बंदर का तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 ईयर कैंडल स्टिक चार्ट तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 1372 रुपए पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है इन्फोसिस का, जो कि आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 2022 ये लो था। 2023 का जो लो है वो है अराउंड आपका यहाँ पर जो है 1180 के अराउंड, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो वहां से रिकवरी आई है 2023 में और यहां पर आप देखोगे कि उससे यानी कि 1372 के लेवल से ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। 2024 में हम हैं अभी के टाइम 14 पर। 1372 का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। 1372 में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। 6% स्टॉक टूट चुका है अभी हाल फिलहाल में, अगर आप देखेंगे 3 दिनों के अंदर नंबर से पहले। सो दैट गिरावट 6% की ऑलरेडी हो चुकी है। अब कोई बड़ी गिरावट तभी आ सकती है जब क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर जो है ना वो बहुत ही वीक हो। गाइडेंस देती है इन्फोसिस, सो दैट गाइडेंस वो कैसी होगी ज़रा ये देखते हैं। क्योंकि एसेंचर ने तो गाइडेंस दे दी अपनी और वो कंसर्न है आगे की विजिबिलिटी नहीं है। साफ साफ बोलते हैं ये लोग, ये एक अच्छी बात है। कुछ कंपनी जो बहुत साफ साफ बोलती है, जैसे इन्फोसिस बिल्कुल साफ साफ बोलेगी, घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, साफ साफ। तो एक विजन यहाँ पर जो है ना वो एक क्लियरिटी रहती है। सो दैट यहाँ पर 1190 का जो लो है, 1180 का लो, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ी गिरावट तभी आ सकती है जब क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत वीक नंबर रहेंगे। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q2 प्लस Q3 ये 2 क्वार्टर के जो EPS है, आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी से ही कैलकुलेट होकर EPS बनता है। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन के बिलो रहा है। तो 2 क्वार्टर बहुत ख़राब भी थे। अब ये यहाँ पर जो है 4th क्वार्टर आपका जो है कैसा जाना है, मतलब तीसरा ही क्वार्टर है मतलब यहाँ पर, बट ये कैसे जाना है, प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा तो इसका है। लेकिन हमें जो है वो स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है जो कि चाहे यहाँ पर रिजल्ट जो है वो चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और वो लॉस ना हो। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी बनाए, ये एक सबसे बड़ी बात। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये सामने एक और बात को यहाँ पर रखना पसंद करूँगा। यहाँ पर आप देखिए पी रेशियो जो कि इंडस्ट्री पी के बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू तो 6.76 टाइम है, जो कि आपके सामने बिल्कुल सटीक है। इन्फोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इतना तो आप दे नहीं पड़ेगा। तो एक राइट वैल्यूएशन पर जो है वो इन्फोसिस का स्टॉक चल रहा है। ऐसे में आप ध्यान रखिएगा डील्स बड़ी हुई भी थी अगर आप देखें इन्फोसिस के सिनेरियो में। तो ऐसे में लग नहीं रहा है कि क्वार्टर दर क्वार्टर नंबर जो है वो बहुत वीक आएंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर कल के दिन अगर पैनिक मिल गया ना, मतलब थोड़ा सा गिरावट और मिल जाए 20-30 रुपए की, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। वो 1372 के अराउंड अगर हमें मिल गया कल के दिन, जो कि मिलना तो नहीं है, बट अगर मिल गया 1400 या 1390 तक भी मिल गया तब तो बहुत ही बेहतरीन बात है।
कहीं ना कहीं चांस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हायर साइड के रहेंगे। एंड लास्ट अब बात करते हैं स्ट्रेटजी पर। क्या है स्ट्रेटजी? देखिए, अगर आप कॉल ले जा रहे हैं तब तो कोई स्ट्रेटजी बन नहीं पाएगी इसमें। उसका रीज़न है, आप इक्विटी में शॉर्ट करके नहीं जा सकते, ये दिक्कत है। तो कॉल जो ले जा रहे हैं उनके लिए नहीं है, बट जो पुट ले जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बन सकता है। अब अगर आप इन्फोसिस की कोई पुट ले जा रहे हैं तो आप चाहें तो एक इक्विटी, ये तो बच्चा बता देगा मैं क्या बता रहा हूँ, बट ये बात करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि आप अगर भूल रहे हो इस बारे में तो आपको थोड़ा सा पता चले। पुट अगर ले जा रहे हैं तो कुछ शेयर्स आपके अगर रख के चले जाएंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब आप कहेंगे अगर ये 10% लुढ़क गया स्टॉक, ठीक है ना, 10% लुढ़क गया तो फिर मुझे इक्विटी में लॉस होगा। यानी कि यहाँ पर जो है बड़ा, यहाँ पर जो है आपको एक दिक्कत देखनी पड़ेगी। हो सकता है अगर आपके पास 20 शेयर आप लेकर चले गए तो 2800 रुपये उड़ जाएंगे आपके, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पर जो है थोड़ा सा अगर हम मान लीजिए 30 शेयर ले गए, इससे ज़्यादा मत ले जाइए। मैं आपको बताऊं, अगर आप ले जाने की सोच भी रहे हो, मेरी स्ट्रेटजी से मत चलना, मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे रहा हूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें बुद्धि आपको लगानी है कि करना क्या है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मत ले जाना, बहुत रिस्की होती है ये सारी चीज़ें, ध्यान रखिएगा। और ये तो फिर भी यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं इक्विटी और पुट का कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेव कर सकती है, बट बहुत ज़्यादा सेव नहीं करेगी। ये बहुत सारे लोग अपनाते भी हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा मत करिएगा। पुट की जो वैल्यू है ना 7-8 हज़ार रुपये, ठीक है, उसी हिसाब से 20-30 शेयर बनते हैं, ठीक है। पूरा लॉस तो आप कवर नहीं कर सकते, समझ रहे ना इस बात को। पूरा पुट का लॉस कभी कवर नहीं कर सकते आप ऐसे करके, लेकिन हाँ 20-30 शेयर रखने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। पुट आपके पास डली है, अगर बाई चांस 10% टूटता है, फिर भी अगर 20-30 शेयर अगर आपके पास हैं तो कितना टूटेगा आपका? 20 शेयर के हिसाब से 2800 रुपये बनते हैं। 2800 रुपये अगर जाते भी हैं तब भी पुट जो है वो 10% गिरने पे क्या आपको 2800 का ही प्रॉफिट दे रही होगी? तो ये बात भी है ना, तो ये समझने वाली बात है कि पुट जो है वो कम से कम आपका जो है वो 3 से 4 गुना हो गया होगा, ठीक है, पैसा। और अगर मान लीजिए 5000 या 4000 की भी पुट है तो वो आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 5000 की अगर है तो कम से कम यहाँ पर जो है आप समझ लीजिए कि 3 गुना 4 गुना आपका पैसा बन गया, यानी 20,000 के, यानी कि 2800 रुपये जो है वो आप शेयर बेचकर, मतलब एक पुट का पैसा और जो शेयर्स रखें उसका पैसा माइनस भी कर देंगे, तब भी आप जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऐसे में आपका सेफ्टी पर्पज़ भी रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है नंबर्स अच्छे आते हैं। इक्विटी ले जाने का मतलब क्या होता है? इक्विटी ले जाने का मतलब ये होता है कि अगर नंबर बाई चांस अच्छे आ गए, ठीक है, और बाई चांस ये 5 से 7% चले गया, तो आपका जो है इस हिसाब से आपका जो पैसा है वो पुट का जो लॉस होगा वो थोड़ा सा शेयर्स यानी कि इक्विटी जो है ले गए हैं आप, वो थोड़ा सा कवर कर देगा, ठीक है। अब वो जो भी हो, 1400 दे, 1500 दे, 1600 दे या 2000 रुपये दे, मतलब नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके पास 5-6 हज़ार की पुट है थोड़ा सा कवर हो जाएगा, क्योंकि पुट पूरी तो जीरो होगी नहीं, ठीक है। वैल्यू कुछ तो रहेगी उसके अंदर, 1 रुपये की रहे, 1.5 रुपये की रहे, 1500 बच रहे हों या 1000 रुपये बच रहे हो तो कुछ तो बचेगा। तो ये है कि एक बड़े लॉस से अच्छा है कि छोटा सा लॉस यहाँ पर जो है होकर और हम बाहर निकले। तो ये इसीलिए सेफ्टी पर्पस है। तो चाहो तो इस पर बुद्धि लगाना, क्योंकि आज का ही टाइम है, कल तो सब स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, पुट प्लस इक्विटी, बस। अब इस पर आपको स्टडी करनी है और कैसे करना है, सब कुछ क्या है, क्योंकि अगर आप F&O में काम करें तो आप बच्चे तो नहीं हैं, ठीक है, बच्चे तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो इस पर स्टडी करना बनता है। ऐसे ही यहाँ पर जो है नेक्ड कॉल पुट रखना, ये थोड़ा सा एक डर वाली बात रहती है। कॉल में तो खैर कर ही नहीं सकते क्योंकि इक्विटी में शॉर्ट कर नहीं सकते हैं। पुट वाले भले यहाँ पर जो है ये अपना सकते हैं, लेकिन बुद्धि लगाना, भैया मेरे पर मत चलना, मुझसे मत कहना कि भैया ये हो गया वो हो गया, ठीक है। पहले अपनी स्टडी करो, इससे क्या पॉसिबिलिटी बनती है उसके बाद बोलिएगा, ठीक है, उसके बाद कुछ करिएगा। और अभी अगर आप देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है इन्फोसिस 1372। शायद कल आपको शायद आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाए, अगर आज डाउ जो है वो थोड़ा सा अगर आपका साथ दे जाए और डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे ओपन हो जाए, यानी कि नीचे क्लोजिंग हो जाए कुल मिलाकर आज की डेट में, थोड़ा सा नेस्डैक में थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को, तो कहीं ना कहीं एक
एक थोड़ा सा चांसेस बनते हैं। तो ये जो इक्विटी वाले हैं जो है ना, जो इक्विटी लेके जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ना कि कॉल पुट की, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी वालों की, जो शेयर्स खरीद कर लेकर जाएंगे, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में होगा। एक इंपॉर्टेंट जगह पर आप खरीद रहे हो और अच्छे नंबर्स आए तो यहाँ से तंगड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। सो दैट ये होगा। तो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइएगा। मेरा कहना था थोड़ा सा हैच करके ले जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, इससे बढ़िया और ऑप्शन नहीं है और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, तो यही है। अब इसमें क्या तोड़म जोड़ी करोगे तुम, वो अपना देख लेना। अपने जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर हैं उनसे सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर जो करना है। लेकिन ब्रोकर एडवाइजर कुछ नहीं कहेगा, आपके पास नहीं है, आपको ही बुद्धि लगानी होगी। लगाइएगा, देखिएगा अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।